नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। हरियाणा पंजाब बुलेटिन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के जिंद के एक गांव में उस समय हलचल मच गई जब प्रदेश के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी को बैलगाड़ी पर सवार होते देखा गया। पुंडरी से जिंद जाते समय मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने बैलगाड़ी से यात्रा की। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने गांव में कृषि क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं से बातचीत की और दोनों नेताओं ने उनकी समस्याएं जानी। मुख्यमंत्री का काफिला दरअसल गांव के एक पगडंडी से होकर गुजर रहा था। उसी दौरान उन्होंने रास्ते से एक बैलगाड़ी जाती देखी और सीएम का काफिला रुक गया। जिंद के निरानी गांव में बुधवार को सीएम नायाब सिंह सैनी शहीद कुलदीप मलिक को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सीआरपीएफ इंस्पेक्टर कुलदीप 19 अगस्त को जम्मू में शहीद हो गए थे। इस दौरान उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली भी मौजूद रहे। सीएम कुलदीप मलिक के परिवार से मिले और परिवार को सांत्वना दी। देखिए, जो आतंकवाद को रोकने के लिए हमारे नौजवान मजबूती से उसका सामना करते हैं और हमारे कुलदीप मलिक जी बहादुर जवान थे और देश के काम आए हैं। उनकी कुर्बानी वो व्यर्थ नहीं जाएगी। जिस प्रकार से उन्होंने आतंकवाद का सामने आकर के मुकाबला किया है, हम सबको तो गर्व है, परंतु पूरे देश को भी कुलदीप की शहादत के ऊपर गर्व है। मैं उस परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। और हमारा बहादुर ये कुलदीप मलिक जी जवान था, सोबर था। पूरे गांव के अंदर जो उसकी भावनाएं थी, किस प्रकार से एक ग्रामीण परिवेश से देश की सेवा में निरंतर काम कर रहे थे, मैं उनको नमन। पंजाब के मोहाली में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के नए दफ्तर का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य को नशा मुक्त बनाने को लेकर बड़े अभियान का आगाज किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी जंग नशे के खिलाफ चल रही है। सीएम ने कहा कि हमारी जंग का ही नतीजा है कि पिछले साल कई तस्कर पकड़े गए और उनकी 400 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की गई है। उन्होंने बताया कि पहले हमारे पास दवाओं को लेकर एक विशेष टास्क फोर्स थी, लेकिन अब हमने अपग्रेड कर दिया है। साडा सब तो बड़ा जिहड़ा समझ लो भी जंग चल रही है, वो हैगी है नशियां के खिलाफ, ड्रग के खिलाफ। तुसी पिछले कई महीनों तो देख रहे होंगे कि बहुत सारे समगलर फड़े जा रहे हैं। उन्हों दी प्रॉपर्टीज जिहड़ियां ने, जिहड़ियां उन्होंने नशा तस्करी के पैसे नाल बनाईयां ने, उन्होंने सरकार ने जब्त किया। लगभग 400 करोड़ दे 400 करोड़ के नेड़े तेड़े दी प्रॉपर्टीज पंजाब सरकार ने, पंजाब पुलिस ने जब्त कीतियां ने। सो इहदे नाल ये मैसेज जांदा है कि जे तुसी ये गलत काम करके पैसा कमा लोगे तो लैके कित्थे जाओगे फिर। सो असी हुण साडे कोले स्पैशल टास्क फोर्स नाम दी एक पुलिस सीगी जो STF कहंदे सी उहनूं। असी उहदे च अलग अलग जगह तो लए होए सीगे, पुलिस तो कोई तो लिया होया, कोई तो इकट्ठी कीती होई सी। असी उहनूं अपडेट कीता, डिजिटल कीता। उहदा नाम हैगा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, ANTF। सो STF का ये जगह लऊगी, उन्होंने रिप्लेस करांगे। हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच के अधिकारी होण। पहला इन्हां दी गिणती 400 सी,
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 800 ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਥਾਣੇ ਚੋਂ ਫਲਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 400 ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੇਟੈਸਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ WhatsApp ਚੈਟਬੋਟ ਜੋ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 9779 100 200 9779 100 200। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ANTF है ਉਹਦੀ हेल्प। तो वहीं कैथल में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा सांसद कंगना रनौत के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा का DNA ही किसान विरोधी है। किसान और गरीब को गाली देना तो भाजपा के चरित्र का हिस्सा है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जेजेपी और इनेलो ये दो ऐसी पार्टियां हैं जो भाजपा के इशारों पर पिछले 10 साल से प्रदेश में राजनीति कर रही हैं। यह हरियाणा की जनता समझ चुकी है। जेजेपी और इनेलो दोनों वोट काटू की भूमिका में आ चुकी हैं। लोगों ने उनकी भूमिका को नकार दिया है। लोकसभा चुनाव में भी जेजेपी और इनेलो को नोटा के आसपास वोट मिले हैं। इनका प्रदेश में कड़ा मुकाबला नोटा से चल रहा है। और INLD ये दो ऐसी पार्टियां हैं जो भाजपा के इशारे पर प्रदेश में राजनीति कर रही हैं पिछले 10 वर्ष से। ये हरियाणा की जनता समझ चुकी है। जेजेपी और INLD दोनों वोट काटो की भूमिका में आ चुकी हैं और लोगों ने उनकी भूमिका को नकार दिया है। आपने देखा लोकसभा चुनाव में भी जेजेपी और INLD दोनों पार्टियों को नोटा के इर्द गिर्द उनको वोट मिली। तो इनका कड़ा मुकाबला प्रदेश में चल रहा है, मगर नोटा से चल रहा है, जेजेपी का INLD का, ये स्थिति। दीपेंद्र जी, पूरे प्रदेश में आप रैली कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, क्या आंकड़ा भी आपको लग रहा है कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें जीतने जा रही है? जो आंकड़ा जितना भी आकलन आप करेंगे उससे ज्यादा सीट हम आपको जीत के दिखाएंगे। प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी हरियाणा में ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ये इनेलो के युवा नेता अर्जुन चौटाला ने जेजेपी और आजाद समाज पार्टी पर गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि अगर इनका भविष्य किसी ज्योतिष से भी पूछा जाए तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि इनकी लकीर कहाँ है। अर्जुन चौटाला ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इस गठबंधन से कोई राजनीतिक मायने हैं, क्योंकि प्रदेश में इनकी राजनीतिक हैसियत पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। अर्जुन चौटाला ने कांग्रेस के सरकार बनाने के दावों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस में जब तक भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा हैं तब तक कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। सिरसा के अंदर खास करके पूरे सिरसा जेल की मैं बात कर सकता हूँ, सब जगह इनेलो को एक कार्यकर्ता की तरफ से बहुत प्रेम और प्यार मिल रहा है, क्योंकि हमारा एक हमेशा से पुराना जुड़ाव रहा है। और इस इलाके में विकास जितना भी हुआ है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में हुआ है। उनकी जो नीतियाँ हैं, उनके जो विकास कार्य हैं, आज भी हर मेरे ख्याल नागरिक के मन में कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं और उन बातों को आज भी लोग याद करते हैं। फील्ड में लगातार आप जा रहे हैं, अभय सिंह जी पूरे हरियाणा का दौरा कर रहे हैं,
क्या मुद्दे ऐसे लेकर चल रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या मुद्दे लेकर चल रहे हैं? देश के अंदर जी हर विधानसभा के अंदर लोकल लेवल के कई मुद्दे बहुत अहम हैं, परंतु उनके अलावा आज प्रदेश के अंदर बड़े मुद्दे, सबसे बड़ा बेरोजगारी का है, बड़ा मुद्दा एमएसपी का है, बड़ा मुद्दा किसानों के होने वाले इंश्योरेंस का है, एक बड़ा मुद्दा कर्मचारियों के अंदर पक्की नौकरी का है, ओपीएस का है। ये बड़े मुद्दे हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कई अन्य और मुद्दे हैं जो उतने ही ज़रूरी हैं। आज हम सभी साथियों को लेकर के उनके साथ मिल करके इन सब पे काम कर रहे हैं। चरखी दादरी में बुधवार को जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अजय सिंह चौटाला ने रैली की। दादरी से पार्टी के उम्मीदवार घोषित किए जा चुके राजदीप फोगाट की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में अजय चौटाला ने संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। वहीं आजाद समाज पार्टी के साथ हुए गठबंधन से सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए 2 सितंबर को उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी और पार्टी के यूथ महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। हमारा जनसंपर्क अभियान तो बहुत लंबे समय से चल रहा है। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद हमने तो शुरू कर दिया था। पहले भी मैं दादरी के अनेक गांवों में आकर के जनसंपर्क करके जा चुका हूं। आज तो पूरे हलके के कार्यकर्ताओं की ये मीटिंग थी। इस गठजोड़ के बाद ये पहली मीटिंग है जिसमें उत्साह आप लोगों को देखने को मिल रहा है। एक और एक मिलकर के 11 होते हैं। निश्चित तौर पे इसके सार्थक परिणाम आपको चुनाव के नतीजों में देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पे मैंने यही कहा ना कि एक और एक मिलकर के 11 होते हैं। आज दलित समाज का, गरीब तबके का जो नौजवान, जिसे मायावती जी से बहुत सारी उम्मीदें थी, वो उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाई। इसी वजह से एक होनहार नौजवान को देश का यूथ आगे लेकर के आया और उसे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य बना करके भेजा है। आज उस पर पूरे देश का नौजवान जो है वो विश्वास करता है। हमारी 2 तारीख को पीएसी की मीटिंग है। तब तक सारी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। उसमें हम उम्मीदवारों की सूची घोषित कर देंगे। जितनी महिलाएं हमारे से टिकट के लिए आवेदन करेगी हम उन्हें प्राथमिकता देंगे, यूथ को प्राथमिकता देंगे। बहुत सारे लोगों ने किया है। नहीं भाई, इतने हमारे पास नहीं है। ये 2 तारीख की मीटिंग में हम। हरियाणा में आज हजारों की संख्या में बेरोजगार युवा सड़कों पर उतर आए। चंडीगढ़ में एमएलए हॉस्पिटल पर पहुंचे इन सभी युवाओं ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास के घेराव का ऐलान किया। पूर्व सीएम के आवास की ओर कूच के लिए दौरान चंडीगढ़ पुलिस और युवाओं के बीच झड़प हो गई। हालात पुलिस के हाथों से निकले तो पुलिस ने युवाओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का प्रयोग किया। बता दें कि हाल ही में हरियाणा कांग्रेस ने एचएसएससी की ओर से निकाली गई भर्तियों पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद आयोग ने आचार संहिता का हवाला देते हुए इन सभी भर्तियों का रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी थी। रिजल्ट पर लगी रोक के कारण युवाओं में काफी गुस्सा है और उन्होंने अब कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। कुरुक्षेत्र के गांव नरकातारी में मंदिर से भगवान श्री कृष्ण की लाखों रुपए की मूर्ति चोरी हो गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव नरकातारी, जहां पर प्राचीन गौरव पांडवों का मंदिर है, वहां पर भगवान श्री कृष्ण की चांदी की मूर्ति चोरी हो गई, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है। हमने मौके से मूर्ति चोरों को पकड़ लिया है। से हमारे लिए प्रॉब्लम हो रही है। पूरे गांव के अंदर इसने माहौल खराब कर रखा और एक आदमी के कहने से पूरे गांव को मतलब इसने अनदेखा कर दिया। कोई भी त्योहार है, अब शिवरात्रि का त्योहार है, मेन त्योहार है, इसने जल नहीं चढ़ाने दिया। तो मंदिर का क्या है ये। कल इसी तरह से वो मटकी के बारे में हर साल बनता था यहाँ। नुका मैं मटकी नहीं लगाने दूंगा, मतलब चैलेंज मुझे भी कराया, मेरे लड़के भी कराया, उनको भी किया। क्या निर्णय लिया? ये निर्णय लिया जी पूरे गांव ने कि इस मंथ को हम यहाँ रहने नहीं देंगे।
ग्राम पंचायत इसको बाकायदा प्रस्ताव बना के हम ऊपर तक एप्लीकेशन देंगे और केडीबी को ये सौंप देंगे। चोरी की घटना हमने वो जो चेले थे रखे हुए थे उन्होंने कहा भी आप यहाँ से जाओ। उन्होंने डस्टबिन के अंदर ये चांदी की मूर्ति जो 1.5 किलो की है, लगभग 1.5 लाख की बनती है, वो डस्टबिन के अंदर छुपा के रखी थी। उसको ले जाने लगे, बच्चों ने देख लिया। इधर उधर हो गए, इन्होंने प्रेरणा लपेट के इस मूर्ति को डस्टबिन के अंदर घेर दिया और जाने लगे तो गांव के बच्चों ने उनको पकड़ा। ये चांदी की मूर्ति है, 1.5 लाख की ये मूर्ति है, 1.5 किलो की मूर्ति है ये गुरुजी कह रहे 1.5 लाख की मूर्ति। वो चेले बोल रहे मेरी है और गुरुजी से पूछा गया, गुरुजी कह रहे मेरी है। ये गाँव वालों के अंडर मंदिर है। अब ये बाबा जी को निकालने के बाद केडीबी के अंडर ये मंदिर जाएगा। ग्राम पंचायत का, हाँ पंचायत का मंदिर है। सारा गांव खड़ा है, सारी चीज है भाई साहब, हर चीज का प्रूफ है, हर चीज का प्रूफ है। ताला लगा दिया, हाँ ताला लगा दिया। इसकी कल चेकिंग होगी कमरे की, जो बाबे का मेन कमरा है इसकी कल चेकिंग होगी, मीडिया के सामने होगा। एक गांव का सामूहिक मंदिर है, गांव की ही मलकियत है इस मंदिर की। इसमें एक महंत जी रहते हैं, इनका नाम है अवध दास। ये करीब 5-6 साल से यहाँ सेवा कर रहे हैं मंदिर की। अभी गांव वालों का ब्लेम है कि ये गांव वालों को पूजा नहीं करने देते। बाहर से जो यात्री आते हैं उनसे मनमर्जी से पैसे लेते हैं। ये इनका गांव वालों का की शिकायत भी गांव को बदनाम करा रहा है। तो इन गांव वालों ने महाराज जी को समझाने की कोशिश की भी ऐसा ना करें, गांव वालों को पूजा नहीं करने देते। कह रहे जन्माष्टमी वाले दिन भी यहाँ इन्हें पूजा नहीं करने दी। उससे पहले शिवरात्रि वाले दिन भी इन्हें गांव वालों का विरोध किया, वह यहाँ जल नहीं चलाने दिया। तो इसी बात से खपा होकर गांव वालों ने ये फैसला लिया है कि भाई आप एक बार पंचायत में आओ, हम आपसे बात करना चाहते हैं। पंचायत में भी नहीं गए, वहाँ गांव की सामूहिक पंचायत थी। उसके बाद गांव वालों ने तय किया कि भाई हम इस महंत को नहीं रहने देते, जो गाँव वालों को ही मंदिर में नहीं घुसने देता। इनकी खुद की गाँव का खुद का मंदिर है, उनको गाँव में पूजा करने से इनकार करते हैं महंत जी। इसी बात से खपा होकर गाँव वालों ने फैसला लिया है कि भाई हम इसको गाँव में मंदिर में नहीं रहने देंगे। यमुनानगर के विश्वकर्मा चौक के पास देर रात मान ट्रांसपोर्ट के बाहर खड़ी 2 गाड़ियों में अज्ञात युवक ने आग लगा दी। पहले तो युवक ने गाड़ियों का शीशा तोड़ा, फिर गाड़ियों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। आग लगाने की पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर अज्ञात युवक की तलाश की जा रही है। यमुनानगर के जगाधरी रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब किसी ने पुलिस को लावारिस बैग की सूचना दी। इससे स्टेशन पर मौजूद जीआरपीएफ में खलबली मच गई और मौके पर रेलवे स्टेशन की पुलिस ने बम निरोध टीम को मौके पर बुलाया। बम स्क्वाड टीम ने बैग को चेक किया तो उसके अंदर से कपड़े, मोबाइल, चार्जर और अन्य सामान मिला। सर पहले तो मैं जी आपके जो है चैनल को धन्यवाद देता हूँ, आप यहाँ आए लोगों को जागरूक करने के लिए, बहुत अच्छी है। दूसरी बात ये है सर, मैं SHO हूँ, मेरा नाम सत्यप्रकाश है। मैं यहाँ यमुनानगर जगाधरी रेलवे स्टेशन पर SHO हूँ। यहाँ पर ना पीछे एक हमारे पास मुकदमा चल रहा था, यहाँ बम से संबंधित, भाई बम से उड़ा दिया जाएगा जगाधरी रेलवे स्टेशन, या यमुनानगर को उड़ा देंगे, या मंदिरों के बारे में। तो ऐसे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन और रुड़की रेलवे स्टेशन और यमुनानगर रेलवे स्टेशन पर भी बम से संबंधित धमकी आई हुई थी लिखित में। उस पर हमने FIR दर्ज कर रखी है और उसके बारे में अभी भी जांच चल रही है। काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, हम आरोपी तक पहुँचे। तो उस संबंध में हमें आज ये एक बम से संबंधित जो है सूचना मिली थी कि भाई जो है एक बैग में बम है। तो उसके कारण हमने अपने अम्बाला से जो है हमारी बम डिस्पोजल टीम है उसको बुलाया और सभी अधिकारी बम डिस्पोजल टीम के सभी हमारे सामने हैं। ये आए थे हम सारी मशीनों के साथ। इन्होंने जो है बैग का पहले एक्सरे किया है जी, तो बैग में जो है चार्जर वगैरह कुछ ऐसा सामान मिला है जी, कुछ कपड़े मिले हैं, बम उसमें नहीं मिला है जी। फिर उसके बाद निष्क्रिय है जो भी चीज़ वो सब ठीक है। भूपेंद्र सिंह असंध को एक बार फिर हरियाणा गुरुग्राम सिख प्रबंधक कमेटी का प्रधान बनाया गया है। हरियाणा गुरुद्वारा सिख प्रबंधन कमेटी के 40 मेंबरों ने भूपेंद्र सिंह असंध के नाम पर सहमति जताई है। वहीं बलजीत सिंह दादूवाल ने कहा कि आज सर्व समिति से एक बार फिर भूपेंद्र सिंह संत को प्रधान चुना गया है।
बैठक में कुरुक्षेत्र के डीसी सुशील सारवान भी मौजूद रहे, जिनकी देखरेख में हरियाणा गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी का चुनाव करवाया गया। आज बड़ा खुशी का माहौल है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के 2014 के एक्ट अनुसार अज जी नोमीनेट कमेटी है, चोन हुई है। सारी संगत ने, मैंबर साहबा ने सर्वसम्मति नाल मनु प्रधान चुनिया। बड़ी खुशी की गल हो, सारी चोन सर्वसम्मति नाल हुई है। ये बड़ी वड्डी खुशी की गल है। इहो जिहा कदी माहौल बनया नहीं जिवें दा ऐतका माहौल बनया है। तो मैं सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करना वा, मैंबर साहबाना का सत्कार करना ते धन्नवाद करना वा। समूची कौम नूं, समूची देश नूं, सारे वासियों का मैं विश्वास दवाना वा। मन धन धन नाल सेवा करांगा, सत्कार नाल सेवा करांगा गुरु घरां दी। वीरो जदों दे असीं बने आ हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी कोल बैंकां दे विच कोई पैसा नहीं सी। आ 40 तो 50 करोड़ दीयां एफडीआं हो गईयां ने बैंकां दे विच। ये बड़ी वड्डी गल है। सरावां दीयां सेवा चलदियां ने पईयां। जेकर गल करिए नाडा साहब दी, सरां दी सेवा चलदी पई है। जेकर गल करिए 6वीं पातशाह गुरुद्वारा साहब दी, सरां दी सेवा चलदी पई है। जे गल करिए पंजोखरा साहब दी, ते सरां दी सेवा, सरोवर दी सेवा, सुख आसन की सेवा चलती पई है। जगह जगह सेवा चलदियां, चाहे सरसे की गल कर लो, सेवा चलदियां। यमुनानगर के जगाधरी में आज महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। नई दिल्ली से भाजपा की सांसद बांसुरी स्वराज ने सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं यमुनानगर महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष प्रीति जौहर ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर, यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा और कई अधिकारी इस सम्मेलन में शामिल हुए। पंजाब की राजधानी अमृतसर के श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहां की विजिटर्स लाउंज में चूहे देखे गए हैं। एक यात्री ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया। इस वीडियो को देखने के बाद एयरपोर्ट की सुविधाओं और साफ सफाई को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਖਨਊ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਦ ਮੈਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਾਉਂਜ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਮਾਊਸ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਟੇਬਲਸ ਤੇ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ अकाली दल स्वतंत्र के अध्यक्ष परमजीत सिंह सहोली के नेतृत्व में वन विभाग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर सड़क किनारे खड़े सूखे पेड़ों का मुद्दा उठाया गया। प्रदर्शन के दौरान परमजीत सिंह सहोली ने कहा कि इस मामले को लेकर कई बार वरीय अधिकारियों तक आवाज पहुंचाई गई है, लेकिन मामला आज भी वहीं का वहीं है। सड़क किनारे खड़े सूखे पेड़ों का पूरा मामला बताया जा रहा है। परमजीत सिंह सहोली कौमी प्रधान अकाली दल स्वतंत्र ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਸਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਕਿ ਸੁੱਕੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪੁਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਭੇ ਤੱਕ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰੀ ਦਰਖਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸੁਣਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਭਾਈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਦਲ ਹੋਊਗਾ, ਵੱਖਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵੱਖਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਫੜਾਂਗੇ ਕਿ ਦਰਖਤ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਲੁੱਕ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਆਪਸ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਖਤ ਚੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਗਿਰਦੇ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੱਡਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ
ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब के दीवान हॉल में आज पंथ रत्न और एसजीपीसी के प्रधान रहे जत्थेदार गुरुचरण सिंह टोहड़ा की 100 साल जन्म शताब्दी को लेकर दस्तारबंदी मुकाबला करवाया गया। इस मौके पर सिंह साहिबान ने बताया कि सिख धर्म में दस्तार की अहम महत्वता क्या है। जन्म शताब्दी को लेकर दस्तारबंदी मुकाबला दीवान हॉल में हुआ। पठानकोट जो कि अति संवेदनशील जिला है, जिसके एक तरफ भारत पाकिस्तान सीमा और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की सीमाएं लगती हैं, जिसको लेकर पुलिस हर समय अलर्ट रहती है। अब एक बार फिर संदिग्ध व्यक्ति देखे जाने की सूचना मिली है। मौके पर पहुंचे एसएसपी पठानकोट ने कहा कि हमें जानकारी मिली थी कि यहां पर 3 संदिग्ध देखे गए हैं, जिसके चलते पूरे इलाके की छानबीन की जा रही है और ड्रोन के जरिए भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हरविंदर सिंह ਜਿਹੜੇ ਨੇ FIR 71/24 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਜ ਹੈ ਥਾਣਾ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 23 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਫਟਰ ਰਿਮਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰੈਲਟਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਉਧਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਗੋਲਡ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੀਬ 1.25 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੜਪ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ दोबारा ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।